नमस्कार दोस्तों। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। तो जो हम बातचीत कर रहे थे लास्ट क्लास में वेग और वो सॉरी दूरी और विस्थापन को लेकर के, उसमें बताया था हम एक दो एग्जांपल लेकर के इस चीज़ को और डिटेल से थोड़ा देखेंगे। वहीं से इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको मैं रिपीट कर देता हूँ फटाफट, उसके बाद आगे देखेंगे। ये बताया था कि दूरी जो होगा तय किया गया कुलपथ होता है, अदिश राशि होती है और हमेशा धनात्मक रहती है। और विस्थापन का जो मान होगा वो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी रहेगी। न्यूनतम दूरी होती है दो बिंदुओं के बीच की, और इसको लंबवत दूरी भी बोल सकते हैं। सदिश राशि रहेगी। तो विस्थापन का जो मान रहेगा वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, जबकि दूरी का मान जा रहेगा हमेशा। और नेक्स्ट जो थी उसमें हमने एक एग्जांपल लेकर के देखा था कि ए से बी पोजीशन के लिए जा रहा है, तो बी से ए पोजीशन आने के लिए इस प्रकार की चीज़ें अलग अलग मान हम लोगों ने देख लिए थे। यहाँ से मैंने ये पॉइंट बताया था कि इसका मान पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, जबकि दूरी का मान हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट चीज़ को लेकर के एग्जाम्पल लेकर के हम इन चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। और आप लोग साथ के साथ इस चीज़ को अच्छे से कवर करते रहिए। उम्मीद है आप लोगों की आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और एक कंटिन्यूटी रखिए चीज़ों के साथ। हमारी भी कोशिश ये है कि क्लास एक दिन के गैप पे साथ, क्योंकि बायोलॉजी की क्लास आप लोगों की आ रही है, तो एक दिन बायोलॉजी एक दिन फिजिक्स, इस प्रकार अल्टरनेट आप लोगों को क्लासें मिलती चली जाए। चलिए एक नए एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, मान लेते हैं मैं वापस उसी प्रकार की चीज़ मानता हूँ। ये आप लोगों का घर है जिसके लिए पोजीशन ए नाम दे दिया था। ठीक है, और इस प्रकार कुछ दूसरी पोजीशन मान लेते हैं, ये पोजीशन बी है। सेम वही एग्जाम्पल लेते हैं कि ए आपका घर है, यहाँ से चल करके आप कॉलेज जा रहे हो, पोजीशन बी पर जो कॉलेज है। तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है वो वापस मैंने 10 मीटर मान ली, पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 10 मीटर मान ली है। ठीक है, अब देखो, चलो सी पोजीशन, आप कहीं अपने दोस्त के घर जा रहे हो, वो सी स्थिति है, वो भी दूरी कितनी है, 10 मीटर है, ये मान लेते हैं आप लोगों को। तो अब हमें ज्ञात करना है दूरी और विस्थापन का मान क्या होगा, वही दोनों चीजें वापस हमें कैलकुलेट करनी है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों को पहला मान कैलकुलेट जो करना है वो मान निकालना है एक्स ए बी का मान कितना होगा। एक्स के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, एक्स का मतलब ये रहेगा कि हम दूरी का मान ज्ञात कर रहे होंगे एक्स ए बी के लिए, कि दूरी का जो मान आएगा वो कितना आ रहा होगा। तो दूरी के लिए परिभाषा थी तय किया गया कुल पथ। तो यहाँ से यहाँ तक बी तक आपको पहुंचना है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी कितनी है, 10 मीटर हो गई। और यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी भी कितनी होगी, 10 मीटर हो जाएगी। तो 10 मीटर यहाँ से यहाँ चले और 10 मीटर ये चले हो, तो दूरी जो टोटल आई है वो आप लोगों की कितनी आ गई है, 20 मीटर आ गई है। ठीक है, अब हमें विस्थापन ज्ञात करना है ए और बी के बीच में। तो ये दूरी 10 मीटर है, ये दूरी भी कितनी है, 10 मीटर है। अगर हमें विस्थापन चेक करना है कि इन दोनों में विस्थापन का मान कितना आया है हमारे पास, तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, जो ये दोनों बिंदु रहेंगे, इन दोनों के बीच की सीधी दूरी रहेगी। तो भाई ये समकोण त्रिभुज बन गया ना एक, ये 10 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, और ये इन दोनों के कर्ण के आ जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को पाइथागोरस पर में 10th का पार्ट है वो आप लोगों को पता होगा कितना होता है उसमें। होता है कर्ण स्क्वायर बराबर कितना होता है, आधार स्क्वायर, और प्लस में कितना आ जाएगा, लंब का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, कर्ण का जो मान होता है, दोनों जो साइड रह जाती है उन दोनों के स्क्वायर का, तो तीनों के स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अगर ये मान रखें तो ये दूरी भी कितनी है, 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा, ये भी कितनी है, 10 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 + 100, ये मान आ जाएगा 200, ये आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर। और अगर कर्ण की वैल्यू याद करनी है जो ए सी एफ बी में लिखी है, एफ बी का अगर मान हमें डायरेक्ट देखना है तो ये कितना आ जाएगा, √200 आएगा। और √200 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10√2। ठीक है, वैसे भी आप लोगों को पता होगा ये मान कैसे आ जाएगा। तो ये जो दूरी आएगी वो कितनी आ रही है हमारे पास, 10√2 के बराबर आई है। अब देखो, अगर हमें विस्थापन कैलकुलेट करना है ए और बी के बीच में, तो विस्थापन के लिए हमें पता है कि सदिश राशि है, तो इसके लिए हमें डायरेक्शन का मान भी लिखना पड़ेगा। और डायरेक्शन के लिए लिखें तो ये जो मान है वो कितना है, टोटल टोटल जो मान है वो आप लोगों का कितना हो गया, 10√2 हो जाएगा।
ये मान आ जाएगा हमारे पास 10√2 मीटर के बराबर आ जाएगा। अब देखो ये विस्थापन हमारे पास आ गया। इसको लिखने में अब डायरेक्शन लिखे तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो है वो पूर्व दिशा मान सकते हो इसको ईस्ट, और ये क्या हो गया नॉर्थ हो गया। तो ये जो आएगी नॉर्थ और ईस्ट दोनों के मध्य आ रही होगी। तो आप लोग यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट भी लिख सकते हो, और नॉर्थ ईस्ट ना लिखो तो ये एरो इस प्रकार भी एक बार दर्शा सकते हो। मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा आसान से समझ में आ जाएगा, ये मान लिख देता हूँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ जाएगा। तो हमने पहली स्थिति के लिए कि आप लोग अगर कॉलेज मान लो ये पोजीशन पर ए पर आपका घर है और बी पोजीशन पर अगर कॉलेज है, तो जो विस्थापन का मान आएगा, जो दूरी का मान आएगा वो आ जाएगा, दूरी जो आएगी 20 मीटर आ जाएगी और विस्थापन का मान जो आएगा 10√2 ये मान हमारे पास आ रहा होगा। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब दूसरी पोजीशन के लिए अगर हम ज्ञात करें, दूसरी पोजीशन पर अगर हम बात करें कहां से, अब सी के लिए ज्ञात करें तो सी पर अगर आपको जाना है ए से सी तक के लिए अगर जाओगे तो पहले तो दूरी ये चलना पड़ेगा आप लोगों को, और फिर यहाँ भी जाना पड़ेगा। तो वही सेम चीज आ जाएगी, 10 मीटर आप आगे जाओगे और 10 मीटर इधर जाओगे। तो ए से सी के लिए एक्स, ए से सी के लिए अगर विस्थापन मतलब एक्स लिखा है तो दूरी आ गई, तो दूरी 10 मीटर ये चले हुए, 10 मीटर ये चलनी है आप लोगों को। तो कितना चला आप लोग टोटल 10 और 10 से 20 मीटर दूरी आ जाएगी। दूरी यहाँ भी 20 मीटर थी, दूरी यहाँ भी 20 मीटर है। ठीक है, यहाँ से चल के जा रहे हो, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, तो सेम चीजें हैं 10 और 10, तो आप वैसे भी सिंपल से इस चीज को सोच सकते हो। और वही सेम चीज हमारे पास आ जाएगी, हमें विस्थापन ज्ञात करना है, और विस्थापन ज्ञात करने के लिए वही सेम चीज, ए से सी के लिए विस्थापन ज्ञात करना है तो ए से सी के लिए विस्थापन के लिए डायरेक्शन लिखेंगे। आप लोग देखो वही सेम बन रहा है, 10 मीटर आप आगे चले हो, 10 मीटर नीचे चले हो, तो ये वापस क्या बन जाएगी आप लोगों की करंट, तो करंट ये बन जाएगी। तो ये जो मान आ रहा होगा वो कितना आ जाएगा वापस 10√2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मान लिख देंगे वो क्या लिख देंगे, यहाँ पर जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 10√2, और वापस किस में आ जाएगा, ये मीटर में आ जाएगा। अब डायरेक्शन लिखनी है तो ये देखो ईस्ट में गए हो आप लोग, नीचे की तरफ चले हैं तो दक्षिण बोल सकते हैं, दक्षिण बोलेंगे तो दक्षिण के लिए क्या लिख देंगे एस, तो जो इसकी डायरेक्शन आ रही होगी वो क्या आ जाएगी दक्षिण पूर्व की तरफ लिख दी है। अब अगर आप लोगों को यहां पर देखना है, मान लो मैंने ये लिख दिया, देखो यहां पर मैंने अगर ये लिखा है कि एक्स ए बी का मान बराबर है एक्स ए सी का, मतलब आप ए से बी तक पहुंच रहे हो तो आपके द्वारा तय की गई दूरी का जो मान होगा वो दोनों कंडीशन में बराबर होगा। तो यहाँ पर देख लो यहाँ भी 20 मीटर आ रहा है, और यहाँ भी देख लो यहाँ भी कितना आ रहा है 20 मीटर आ रहा है, तो दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गई सेम हो गई। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट अगर मैंने ये लिखा है तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है ट्रू है, सही है इसका मतलब। अगर दूसरा मैंने ये लिखा है कि एस ए बी का जो मान है वो बराबर है एस ए सी के बराबर है, ये लिखा है, तो आप लोगों को ये चेक करना है। यहां पर देखें एस ए बी का जो मान है वो 10√2 मीटर है, और ये जो मान है वो कितना है 10√2 मीटर है। इसका मतलब दोनों की वैल्यू तो सेम आ रही है, इसका मतलब अगर वैल्यू वाइज देख रहे हैं तो दोनों का मान क्या आ रहा है समान आ रहा है। लेकिन अगर क्योंकि सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी डिपेंड करती है, तो इसकी दिशा किस दिशा में है नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन में है, और जबकि दूसरे में एसी में देखें तो वो डायरेक्शन क्या है साउथ ईस्ट के अंदर है। तो क्या दोनों की दिशा समान है, नहीं है। तो ये चीज मैंने स्टार्ट में आप लोगों को सदिश और अदिश बताते हुए बता दी थी कि अगर सदिश राशि बराबर है उसका मतलब उसकी दिशा भी बराबर होनी चाहिए और मान भी बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा लिखा है, ये चीज लिखी गई है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, क्योंकि इन दोनों का मान तो समान है लेकिन दिशा समान नहीं है, दिशा असमान है, इसलिए इन दोनों का मान हम बराबर नहीं लिख सकते। तो कोई भी सदिश राशि अगर एक दूसरे के बराबर है इसका मतलब उसका मान भी बराबर होना चाहिए, साथ के साथ उसकी वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर वैल्यू आ रही है लेकिन दिशा नहीं आ रही है, वैल्यू सॉरी मान और दिशा दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। तो मान मतलब वैल्यू तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल है, वापस पहला एग्जाम्पल आप लोगों ने समझा होगा, एक स्टेप आगे बढ़ के हमने अपोजिट डायरेक्शन ले ली। चलिए अब इसको खत्म करते हैं और एक एग्जाम्पल और के साथ समझते हैं हम लोग, उसके बाद इस चीज को एंड करके हम नए पार्ट की तरफ बढ़ रहे होंगे। मान लो ये साइक्लिक है,
ये वर्त है, इस वर्त में ये जो त्रिज्या का मान है वो कितना है, 7 मीटर है। ये पोजीशन ए है, इस पोजीशन ए से यहाँ तक आपको बी तक पहुंचना है, और ये मान लेता हूँ मैं यहाँ तक घूम करके, इस डायरेक्शन से घूम के यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ से घूम करके कहाँ तक आप लोग सी तक। चलिए तीनों कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से आप चले हैं ए से बी पर आए, यहाँ बी से यहाँ कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये जो पोजीशन आएगी आप लोगों की, ये सी हो गई और ये डी हो गई। तो चारों के लिए पहले ए बी के लिए दूरी और विस्थापन कैलकुलेट करेंगे, फिर ए सी के लिए कर रहे होंगे, फिर ए डी के लिए कैलकुलेट कर रहे होंगे दूरी और विस्थापन कितना आएगा। अब देखो दूरी ज्ञात करने के लिए हमें ए बी के लिए ये पथ ज्ञात करना पड़ेगा। इसका मतलब ये वर्त की परिधि होती है टोटल, और ये 4 भागों में बन रही है। आप लोगों को यहाँ से भी समझ में आ रही होगी, 1/4 भाग यहाँ है, 1/4 भाग यहाँ, 1/4 यहाँ, 1/4 यहाँ है। मैं दूसरी डायरेक्शन में एक बार इसके मान कैलकुलेट कर लेता हूँ कि जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा। तो वर्त की परिधि कितनी होती है, 2πr, और 1/4 भाग हमें ज्ञात करना है, तो वो कितना आ जाएगा, 1/4। तो ये जो मान आएगा ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2πr के लिए, पाई का मान 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है, 7। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2 के लिए और ये आ जाएगा 11 के लिए। तो 2πr की वैल्यू अगर हमें टोटल कैलकुलेट करनी है तो टोटल तो आएगी ये 44, और 1/4 भाग हमें लेना है, तो ये जो मान आएगा 1/4 में, ये भी 11 होगा, ये भी 11 होगा, ये भी 11 होगा और ये भी 11 होगा। इसका मतलब सारे जब जोड़ रहे होंगे लास्ट में जाकर के तो कितने आ जाएंगे वापस से, पूरे 44। टोटल जो परिधि का मान आएगा उसके बराबर ये कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम मान याद करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दूरी जो कैलकुलेट करनी है वो एक्स ए बी के लिए दूरी का मान ज्ञात करना है। फिर इसी प्रकार अगर हम देखें, चलो एक एक लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले देखो तय किया गया पथ जो होती है वो दूरी होगी, तो ए से चलकर अगर बी पहुंचे हो तो ये इसी डायरेक्शन में गए, और इसी डायरेक्शन में अगर पहुंचे हैं तो इस डायरेक्शन के लिए कितनी दूरी तय की हम लोगों ने, 11 दूरी तय की, 11 मीटर मान लेता हूं मैं, तो ये आ जाएगा 11 मीटर दूरी तय की है। अगर इसी चीज के लिए देखें कि विस्थापन का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, एस ए बी के लिए, तो एस ए बी के लिए मान आ जाएगा। अब देखो एस ए बी के लिए मान याद करने के लिए हमें क्या होगा, ये जो प्रारंभिक बिंदु है, इस प्रारंभिक बिंदु, ये हमारा अंतिम बिंदु है, बी के लिए याद कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंटों के बीच की ये जो सीधी दूरी होगी वो क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। तो अभी जो हमने पाइथागोरस प्रमेय से कैलकुलेट किया था 7 ये तो ये कितना आ जाएगा, √2 में आएगा। तो जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7√2, और कितना हो जाएगा, इसकी लंबाई जो होगी चाप ए बी के रूप में इस प्रकार कुछ लिखा जा सकता है। भाई हमने कौन सी डायरेक्शन देखी है, ए से बी की तरफ, ये डायरेक्शन आ जाएगी। अगर अब वापस आप लिखना चाहो वैसे तो इसको नॉर्थ मान लो, इसको ईस्ट मान लो, इसको वेस्ट मान लेते हैं, और ये साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, एन ई लिख सकते हैं, तो एन ई लिख देते हैं। यहाँ पर आप लोग एन ई डायरेक्शन भी इसकी लिख सकते हैं, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के अंदर चले। तो ये सिंपल सी चीज हमारी पहली होगी जो हमें देखना है कि भाई यहां से जो मान आएगा वो किस प्रकार आ, तो ए से बी के लिए ज्ञात कर ली। अब हमें ए से सी के लिए ज्ञात करना है, तो एक्स ए सी, दूरी का मतलब क्या होगा, टोटल कितना पथ चले हैं ए से सी के लिए, तो कितनी दूरी चलेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक, ऐसे घूम के आएंगे यहाँ तक, ए से चले बी तक पहुंचेंगे, बी से सी, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 11 थी, और यहाँ से यहाँ भी कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। तो दूरी का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 22 मीटर के बराबर आ जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है विस्थापन ए से सी के लिए, डायरेक्शन लिखनी। ए से सी के लिए विस्थापन अगर देखना है तो क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, ये जो है, ये जो सीधी दूरी होती है वो क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगा। तो इस सीधी दूरी को देखने के लिए देखो, ये मान जो त्रिज्या 7 है, तो ये त्रिज्या भी कितनी होगी, 7 होगी। तो ए से सी तक सीधा पहुंचने में आपने कितनी दूरी तय की है, तो कितना आ जाएगा, 14 मीटर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन देखें तो कहां से चले हम, नॉर्थ से किस तरफ गए हैं, साउथ की तरफ आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ इस चीज को लिख सकते हो। तो ये हमारे पास विस्थापन का मान आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें
नेक्स्ट देखो, ए से सी तक आ गए और लास्ट कितना बचा है, एक्स से ए डी बचा है। एक्स ए डी के लिए ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ए से डी तक तो कितना चले, पहले ए से बी पर गए, बी से सी में, सी से कहाँ तक आएंगे वापस हम लोग, डी तक आ जाएंगे वापस। तो कितनी दूरी आ जाएगी, 11 11 और 11, टोटल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी हमें, 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 33 मीटर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। अब इसी चीज के लिए अगर विस्थापन देखें, एस ए डी के लिए अगर विस्थापन का मान देखें तो प्रारंभिक बिंदु क्या है, इस ए, और अंतिम बिंदु क्या है डी, इन दोनों पॉइंटों के बीच की सीधी दूरी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो ये 7 है, ये 7 है, तो ये मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, अभी हमने पाइथागोरस पर मैं देखा था 7√2 आ जाएगा ये हमारे पास। तो मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 7√2 के बराबर आ जाएगा। और डायरेक्शन लिखनी है तो ये नॉर्थ साइड होगी और ये वेस्ट होगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट के बराबर आ जाएगा। तो देखो यहां से देखें दूरी, ये मान हमारे पास है, ये 7√2 है, ये 7√2 है, वापस वही चीज क्या, ये दोनों बराबर हैं आपस में, ए बी और ए डी। अगर मैं ये स्टेटमेंट लिख लेता हूं कि एस ए बी बराबर कितना है, एस ए डी के बराबर है क्या, ये देकर हमें देखना पड़े। तो मान तो दोनों का देखो कितना है, 7√2 है, 7√2 है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन क्या आई है हमारे पास, नॉर्थ और ईस्ट आई है हमारे पास, ये वाली ऐसे। लेकिन क्या ये जो मान है वो मान बराबर है, ये डायरेक्शन कैसे आ गई, नॉर्थ और वेस्ट में आ गया, तो ये दोनों चीजें आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस दिशा में और इसकी डायरेक्शन इसमें, तो ये जो चीज हमने लिखी है ये सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, अपोजिट होगी। ठीक है, आप लोग यहाँ से अगर डायरेक्शन देखो, कोई किसी प्रकार मान रहा है, आप लोग ऐसे मान रहे हो कि यहाँ से हम दक्षिण साइड में नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो होगा नीचे की तरफ साउथ आएगा, और ये क्या है आगे की तरफ ईस्ट है। तो इसको अगर वैसे मानना चाहो तो डायरेक्शन आप हम जैसे मानते चले जाएंगे, ये जो है साउथ या है, नॉर्थ है या ईस्ट है या वेस्ट है, ये चीजें ज्यादा काम नहीं कर रही होंगी फिजिक्स के अंदर। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम हमने जो मैंने जो बताया था निर्देशांक तंत्र, ऐसे ये वाला प्लस होता है, ये वाई में प्लस होता है, ये एक्स में माइनस होता है, ये माइनस में, ये ज्यादातर हमारे पास काम करना होगा। तो ये चीज हमारे पास, चलिए एक छोटी सी चीज बची है लास्ट वाली, वो हम एक बार कैलकुलेट कर लेते देखते हैं। उसके बाद भाई मान लो मैंने ये लिख दिया, दूरी बटे विस्थापन, दूरी बटे विस्थापन का मान है। अगर हमें ये देखना है कि इसका जो मान होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, वो चीजें हमें देखनी है। तो इस चीज को अगर समझने के लिए अगर हम देखें तो जो दूरी हमने लिखी थी और विस्थापन लिखा था, उसमें रिलेशन भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट ये चीज भी हो सकती है। तो दोनों ही सेम चीजें हैं, उन्हीं चीजों को हमें देखना है, दूरी और विस्थापन को लेकर के। अब ये देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, चलो डेफिनेशन पर चलते हैं, उसके बाद इस चीज को देखेंगे। क्या बताया था कि तय किया गया जो टोटल पथ का मान रहेगा वो क्या कहलाती है, हमारी दूरी कहलाएगी। और विस्थापन क्या बताया था, न्यूनतम दूरी रहेगी, मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी रहेगी वो क्या कहलाता है, आप लोगों का विस्थापन कहलाता है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, दूरी का जो मान होगा वो विस्थापन से हमेशा बराबर होगा, ये ज्यादा होगा या बराबर भी हो सकता है। देखो कैसे, अगर हम, चलिए एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ, फिर एग्जांपल के थ्रू इसको वेरीफाई कर देंगे कि दूरी का जो मान होगा वो हमेशा या तो विस्थापन से ज्यादा होगा या विस्थापन के बराबर रहेगा। ये हो सकता है, दूरी का मान कभी भी विस्थापन से कम नहीं होगा। इसका मतलब ये रिलेशन हमें याद रखना है कि दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगी विस्थापन, मतलब दूरी का मान हमेशा विस्थापन से ज्यादा रहेगा। अब अगर ये लिखना है तो हम क्या कर लेंगे, इसको ऐसे भाग दे लेंगे, भाग देंगे तो कैसे लिख सकते हैं, दूरी बटा विस्थापन देखेंगे, दूरी बटा विस्थापन देखेंगे तो ये जो मान आएगा ऐसे ही रहेगा, ग्रेटर देन बटे गिना है।
इसका मतलब दूरी में अगर विस्थापन का भाग दिया जाता है तो मान या 1 या 1 से हमेशा बड़ा आ रहा होगा। अगर उल्टा लिख दे, विस्थापन भाग में अगर दूरी लिखते हैं, विस्थापन भाग दूरी लिख देते हैं, ठीक है, तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो भाग देंगे तो ये आ जाएगा लेस देन। इसका मतलब ये रहेगा कि विस्थापन का जो मान है वो हमेशा दूरी से कम या बराबर रहेगा, मतलब विस्थापन का मान कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता। ये वाली चीज हमारे पास यहां से आ जाएगी। तो देखो इसको अगर हम देखें, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। इस कंडीशन में देखो ये वाली क्या है, ए से बी में गए हैं तो यहाँ दूरी भी कितनी है 10 और विस्थापन भी कितना है 10। यहाँ पर मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, दोनों का बराबर आ रहा है। तो अगर हम देखें दूरी बटा विस्थापन, दूरी को x से लिखेंगे और विस्थापन को s से लिखेंगे तो इसका मान कब आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो दूरी और विस्थापन का जो मान होगा वो बराबर कब रहेगा, जब इस प्रकार एक सरल रेखा में गति करी जाती है, एक सीधी रेखा में, चाहे आगे चाहे पीछे, तब दोनों का मान जो आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, आपस में बराबर रहेगा। वरना अदर कंडीशन जो रहेगी, मान लो वर्तीय गति है, रेखीय गति, उसके अंदर दूरी का जो मान होगा वो अधिक हो जाता रहेगा। यहां पर देखो इसका मान क्या है, दूरी का मान 20 है और विस्थापन का मान कितना है 10। इसमें क्या आ रहा है, दूरी का मान क्या है, ज्यादा है ना, तो दूरी ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, विस्थापन, यही हमने लिखा था, ठीक है। लेकिन कभी भी कम नहीं होगा, यहां बराबर है और यहां बराबर है और यहां क्या हो गया, दूरी का मान बड़ा होगा, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 10 आ रहा होगा तो वापस छोटा हो जाएगा। अगर नेक्स्ट में देखें, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर दूरी का मान कितना है 20 है और विस्थापन का मान कितना है 10√2। तो √2 की वैल्यू आप लोगों को पता है 1.414 होती है। अगर 1.4 में मानता हूं, अगर 1.4 मानता हूं तो ये जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 इंटू 1.414 के बराबर है। तो यहाँ से अगर 10 से गुणा करेंगे तो लगभग इसकी वैल्यू जो आ रहेगी 14 पॉइंट कितनी आ रही होगी, और ये वैल्यू कितनी है 20 के आसपास। तो यहाँ पर भी दूरी का मान क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। यहाँ पर सेम ही चीज आ गई, इन दोनों में तो डाटा सेम ही है। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, चलिए वो एग्जाम्पल हट गया है उसकी वजह से। तो आप लोगों को क्या स्टेटमेंट ध्यान रखनी है कि दूरी का जो मान होगा वो हमेशा बराबर बड़ा होगा किससे, विस्थापन से। बराबर केवल उस कंडीशन में आ रहा होगा जब वस्तु क्या होगी, इस प्रकार एक सीधी रेखा में गति कर रही होगी, या ऊपर करे, पीछे करे, आगे करे, किसी प्रकार। अगर सीधी रेखा में गति कर रही है तो वही विस्थापन होगा, वही दूरी रहेगी, बराबर आ जाएगा। अगर सीधी रेखा में गति नहीं है तो क्या होगा, दूरी का मान हमेशा क्या रहेगा। अच्छी चीज है, आप लोग काफी जगह अगर पूछी जा भी गई है तो इस चीज को, इस एक स्टेटमेंट को आप लोग ध्यान रख सकते हो। और एग्जाम्पल के थ्रू मैंने वेरीफाई भी कर दिया। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारा दूरी और विस्थापन का कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी डिटेल से हम लोगों ने इसमें से चीज़ें देख ली है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये जो टर्म है उनको हम आराम से देख रहे होंगे, बिल्कुल बेस के साथ और अच्छे लेवल से, मतलब क्योंकि अगर इन पे क्वेश्चन पूछा जाना है तो कहीं भी आप लोगों को ये नहीं पूछेगा कि विस्थापन की परिभाषा क्या है, न्यूनतम दूरी कितने, ऐसा नहीं। उसमें स्टेटमेंट दिया हुआ मिलेगा और स्टेटमेंट हम तभी देख सकते हैं जब इस प्रकार की चीज़ें हमें पता होगी तभी। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और हमारी भी कोशिश ये रहेगी कि लगातार आप लोगों को क्लास मिलती चली जाए। कम से कम एक क्लास अगर डेली मिल रही है तो वो आप लोग कवर करते चले जाओ। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल रखें आप और मेहनत करते जाएं भाई साथ के साथ। और ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि भाई सर कैसे क्वेश्चन आएंगे कैसे नहीं। जैसे ही मैं थ्योरी समझा दूंगा उसके बाद तुरंत हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। और यहाँ तो मैंने साथ के साथ एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, जो एग्जाम्पल लिए थे ना उसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहे होंगे। और मेरा समझा जो मैं रहा हूँ कुछ ऐसा ही समझा रहा हूँ कि शायद आप साथ के साथ नोट्स भी बनाओ तो दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ठीक है, तो और कोई दिक्कत है तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं।